हेलो सभी का बहनों, कैसी हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगी और मेरी वीडियो का वेट कर रही होंगी। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि ये वीडियो FRS को लेके है, यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ऐसा समझते हैं कि जैसे हम लोग THR कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को एक फ़ोटो खींचने का ऑप्शन आ रहा है। उसी ऑप्शन के बारे में आज हम बात करेंगे और उसी के साथ हम लोग को KYC भी करना है, यानी कि लाभार्थी का KYC भी करना है। ये FRS वाला जो सिस्टम है, यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो है, ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। 22.1 का जो अपडेट आया है उसमें पूरे भारत में लागू कर दिया गया है और ये बिल्कुल ही अनिवार्य है। जब भी आप THR की एंट्री करेंगे तो आपको FRS करना बहुत ज़रूरी होगा। आपको फ़ोटो क्लिक करके सबमिट करना होगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। कृपया इसे आप स्किप ना करें। और हाँ, अगर आपने KYC लाभार्थी का पहले किया हुआ है तो उसका KYC नहीं करना है, उसका सिर्फ फ़ोटो खींच के और THR की एंट्री कर देनी है। वो सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। एकदम शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, तभी आप इसको समझ पाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग डेली ट्रैकिंग पर जाते हैं और THR SCM वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जो भी बच्चे का THR करना है उसके सामने वाले THR पर क्लिक करेंगे। THR करते वक्त हम लोग को गार्जियन जो है इस बच्चे का, उसका आधार कार्ड और उस गार्जियन को हम लोग को अपने केंद्र पर बुलाना है। यानी कि THR के वक्त उन्हीं लाभार्थी का फ़ोटो क्लिक करना है जिनका आधार नंबर उस लाभार्थी के नाम पर दर्ज है। जब हम THR पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंस्ट्रक्शन लिख के आता है। चलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बेनिफिशियरी, इस लाभार्थी के पेरेंट्स और गार्जियन जो भी हैं उनका फ़ोटो कैप्चर नहीं किया गया है और इनका KYC पेंडिंग है। यानी कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिन बच्चे का आधार कार्ड नहीं है उनका THR करते वक्त हम लोग उनके पेरेंट्स का फ़ोटो कैप्चर करेंगे। आगे लिखा हुआ है, प्लीज़ कैप्चर बेनिफिशरीज पेरेंट गार्जियन फ़ोटो एंड कंप्लीट KYC इन ऑर्डर टू प्रोसीड विथ THR डिस्ट्रीब्यूशन। इसके कहने का मतलब है कि आप फ़ोटो क्लिक करिए और KYC का प्रोसेस भी पूरा करिए THR के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, प्रोसीड और स्किप। अगर आप लोग स्किप कर देंगे तो फ़ोटो कैप्चर नहीं करना पड़ेगा और THR की एंट्री इसी तरह हो जाएगी। लेकिन हम लोग को इसको प्रोसीड पर क्लिक करना है और इसका फ़ोटो कैप्चर करने के साथ साथ KYC भी कंप्लीट करना है, क्योंकि ये बहुत ही अनिवार्य हो गया है। और अभी तो ये स्किप का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जनवरी के बाद ये ऑप्शन हटा दिया जाएगा अपडेट के साथ और आपको KYC करना बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा, फ़ोटो कैप्चर करना बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा। तो आप इस प्रोसेस को पूरा अच्छी तरह से समझ लें, वही अच्छा रहेगा और आपको आगे काम करने में आसानी होगी। तो हम लोग प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करते ही एक इंस्ट्रक्शन आएगा, इस तरह का पेज खुल जाता है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग को दो प्रोसेस से गुजरना है, एक फेस कैप्चर करना है और एक KYC करना है। मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बता रही हूँ। जिनका KYC नहीं हुआ है उनका ये THR की एंट्री कैसे होगी उसका ये वीडियो मैं बता रही हूँ। एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी जिसमें जिन लाभार्थी का KYC हो चुका है उनका THR का एंट्री कैसे करना है वो अगले वीडियो में मैं बताऊँगी। पहले हम लोग ये जिनका नहीं हुआ है उसका हम लोग प्रोसेस जान लेंगे। एक इंस्ट्रक्शन है आधार कार्ड रिक्वायर्ड का, दूसरा बेनिफिशियरी फ़ोन हैंडलिंग। इसका मतलब है कि जब हम लोग को THR की एंट्री करनी है तो हम लोग को जब फेस कैप्चर करेंगे उसी वक्त लाभार्थी का जो है KYC करेंगे और KYC करने के लिए आधार कार्ड लाभार्थी का होना ज़रूरी है। यानी अगर लाभार्थी जो है छोटा बच्चा है तो हम लोग उसके माँ बाप से रजिस्टर करते हैं। जिसका आधार कार्ड उस पर ऐड है उसका आधार कार्ड हम लोग को
मंगवा लेना है। और मोबाइल नंबर जो हम लोग डाले हुए हैं वो मोबाइल नंबर वहाँ मौजूद होना चाहिए THR की एंट्री के लिए। और eKYC करने के लिए हम लोग को वो मोबाइल नंबर चाहिए जो आधार से लिंक है। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि KYC हम लोग को उस मोबाइल नंबर से करना है जो आधार से लिंक है। और THR की एंट्री हम लोग को जब मोबाइल पे कैप्चर करेंगे, THR की एंट्री करेंगे, तो उस वक्त हम लोग को वो मोबाइल नंबर सामने चाहिए जो हम लोग उस लाभार्थी के नाम पर दर्ज किए हैं, उसी पे OTP जाएगा। ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ध्यान से अब तो आप समझ गए कि बेनिफिशियरी का आधार कार्ड और उसका मोबाइल नंबर हम लोग को सामने चाहिए। फिर हम लोग प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज मिल जाता है हम लोग को। तो हम लोग एक्सेप्ट एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह का पेज मिलेगा। तो हम लोग फिर से यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हम लोग का यहाँ कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हम लोग को कैप्चर करते वक्त फेस को सीधा रखना है और कैप्चर करने के लिए हम लोग को खुद से क्लिक नहीं करना है, ये कैमरा खुद ही फ़ोटो कैप्चर करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कीप प्रॉपर लाइटिंग अवॉइड शैडोज, यानी कि छाया में ना रहें, एकदम प्रॉपर लाइट में रहें। यहाँ पे मैं एक डेमो दिखा रही हूँ जिसमें एक बच्चे का मैं फ़ोटो क्लिक करके दिख रही हूँ। इसमें आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है। आई ब्लिंक्स यानी कि पलक को झपकाइए, स्ट्रेट फेस यानी कि फेस को सीधा रखिए, ब्लिंक योर आइज वंस, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ब्लिंक्स योर आइज यानी कि पलक झपकाइए। और फिर लिख रहा है मोर देन वन फेस डिटेक्टेड, यानी कि एक के साथ दो फेस यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। सिर्फ एक फेस को हम लोग को यहाँ कैप्चर करनी है। ये देखिए मैं सिंपल सा एक फेस कैप्चर की, यहाँ पे डबल साइन हो जाएगा और डबल साइन हो गया तो भी आपको कैमरा वहाँ से हटाना नहीं है। और ये देखिए प्रोसेस इमेज प्लीज वेट, यानी कि प्रोसेसिंग इमेज प्लीज वेट, यानी कि ये इमेज अब ये लोड ले रहा है, आप इंतज़ार करिए। यहाँ पे कुछ भी क्लिक करने का ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद अब यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर होने के बाद यहाँ दो ऑप्शन देता है, कैप्चर अगेन एंड सेव, लेकिन हम लोग को सेव पर क्लिक करना है। बिल्कुल ये प्रोसेस आप ध्यान से समझते जाइए। सेव पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को प्रोसीड विथ eKYC अब करना है, यानी कि हम लोग फ़ोटो कैप्चर कर लिए, अब हम लोग को eKYC करना है। तो यहाँ कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ ऊपर वाले में हम लोग आधार कार्ड डालेंगे और नीचे वाले पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालते वक्त ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जितना भी डिजिट है, मेरा मतलब है कि जितना भी अल्फ़ाबेट का अक्षर है वो सारे अक्षर बड़े वाले हैं, यानी कि बड़ा अल्फ़ाबेट का जो भी अक्षर है वही हम लोग डालेंगे। इसमें स्मॉल लेटर कोई भी नहीं है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर ठीक से नहीं दिख रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ कैपिटल लेटर ही डालना है। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही जो मोबाइल आधार के साथ अटैच होगा, यानी कि आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर अटैच होगा उस पर 6 डिजिट का OTP जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ 4 डिजिट दिखा रहा है, यही मोबाइल नंबर पर OTP गया है। लास्ट 4 डिजिट है, ये शुरू का नहीं है, यहाँ लास्ट का 4 डिजिट दिखा रहा है, इसी नंबर पे OTP गया हुआ है। तो आप लाभार्थी से पूछिए, अगर ये मोबाइल नंबर वो नहीं लाया है तो आप पूछिए कि ये नंबर पे गया हुआ है, आप OTP बताइए और वही OTP यहाँ डालना है। यहाँ बहुत सारे केस हो सकते हैं, यानी कि किसी लाभार्थी का ये आधार बनने के बाद ये नंबर खो गया होगा या फिर इस नंबर पे रिचार्ज नहीं होगा, तो आप लोग उससे एकदम स्ट्रिक्टली बोलिए कि आप आधार के साथ कोई ऐसा नंबर जुड़वाएं जो आपका चालू हो। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली उन्हें बोलना है। और अगर जिसका नंबर है OTP मिल जा रहा है तो यहाँ 6 डिजिट वाला OTP डालिए और कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग को इस तरह का पेज मिलता है। यहाँ हम लोग अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। फिर से हम लोग प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग
25 दिन सेलेक्ट करेंगे और 1 पैकेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक लाभार्थी या फिर एक व्यूअर का मैसेज आया था कि यहाँ 4 पैकेट होना चाहिए, लेकिन 4 पैकेट का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 पैकेट की ही एंट्री करेंगे। और ये प्रोसीड के बाद यहाँ इस तरह का पेज मिलता है। यहाँ पे वेरीफाई हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर से OTP जाएगा। ये उसी नंबर पर जाएगा जिस नंबर को आप लाभार्थी के नाम से दर्ज किए हैं। यानी कि हम लोग पहले मोबाइल वेरिफिकेशन कर रहे थे तो हम लोग मोबाइल नंबर उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी किसी का भी डालकर और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिए थे, तो वही मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। वही नंबर हम लोग को यहाँ OTP डालने के बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे। यहाँ सबमिट होने के बाद यहाँ लिख के आता है THR गिवन। तो ये प्रोसेस पूरा हो गया, यानी कि इस लाभार्थी का eKYC भी डन हो गया और फ़ोटो कैप्चर यानी कि FRS और फ़ोटो कैप्चर दोनों सेम ही है, FRS भी इसका डन हो गया। तो इसी तरह से हम लोग को THR की एंट्री करनी है। ये हम लोग को ऑन द स्पॉट ही करना है। जैसे कि जब हम लोग THR देंगे उसी वक्त हम लोग को लाभार्थी को आधार कार्ड लेके बुलाना है और वो मोबाइल नंबर लेके बुलाना है और ये प्रोसेस करते जाना है और THR देते रहना है। और ये भी सवाल आ रहा था कि ये जो फ़ोटो कैप्चर करना है वो गर्भवती तो आ नहीं सकती हैं, तो हाँ यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है कि उनके पेरेंट्स या गार्जियन का हम लोग फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और eKYC हम लोग जो आधार कार्ड वहाँ उसमें डाले हुए हैं उसी आधार से हम लोग इसका eKYC करेंगे। और मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP हम लोग डालेंगे। और हाँ, OTP देने में अगर लाभार्थी नहीं दे रहा है तो आप लोग उसे कहिए कि ये OTP किस लिए जा रहा है, वो आपको मैसेज में लिखा हुआ है, आपको OTP देना होगा, तभी आप THR के लाभार्थी बन पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।